हेलो एवरीवन। बच्चों, आज से हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 8, पॉवर्टी इन इंडिया। बच्चों, पिछले दो चैप्टर्स में हमने दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो इंडिया की इकोनॉमी फेस करती है वो हमने देखे हैं। दैट इज पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। चैनल के होम पेज पे बच्चों सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है। यू कैन गो थ्रू देम एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे विद द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड पॉवर्टी लाइन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 50 निकालिए बच्चों। लेट अस रीड। इंट्रोडक्शन। Poverty is one of the major challenges faced by the Indian economy। जैसे कि हम देखते हैं आसपास भी बहुत ज्यादा गरीबी है हमारे देश में, और दैट इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज जो हमारी गवर्नमेंट फेस करती है, बिकॉज हमें गरीबी को दूर करना है, गरीबी को हटाना है। तो वो कैसे किया जाए वो ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं बच्चों। ओके, लेट अस सी। इट इज अ सोशो इकोनॉमिक फिनोमेना। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक फिनोमेना नहीं है, गरीबी एक सोशो इकोनॉमिक फिनोमेना है। कैसे? लेट अस सी। Poverty is perceived as social exclusion of a certain section of people in the society. Deprivation of basic needs and denial of opportunities has led to social exclusion. Social exclusion, as the name suggests, exclude करना, मतलब जो हमारे एक्टिविटीज है उनसे उन्हें एक्सक्लूड करना, उन्हें उससे बाहर रखना। इस चीजों से हम उन्हें दूर रखते हैं। जो बेसिक नीड्स है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये जो बेसिक चीजें हैं उनसे वो दूर रहते हैं। एंड बहुत सारे जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी उन तक नहीं पहुंच पाते, इसीलिए कहीं ना कहीं दे आर एक्सक्लूडेड। इसलिए हम कहते हैं सोशल एक्सक्लूजन। फिगर 8.1 gives an idea about the concept of poverty। देखिए यहाँ पे बताया है कि poverty मतलब exactly कैसे होते हैं। हमारे आसपास हम देखते हैं बच्चों, poverty in India has a long history। इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का ड्रेन हो गया। जब ब्रिटिशर्स हमारे पास आए उन्होंने बहुत सारे हमारी जो चीजें थी वो यहाँ से लेके गए। सो रिसोर्सेस का ड्रेन हो गया, इंडिया से बाहर चले गए रिसोर्सेस। डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। पहले इंडिया में बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो जो इंडस्ट्रीज है वो डिक्लाइन हो गए। सो ऑब्वियसली बहुत सारे जो लोग हैं वो उन इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट थे। अब वो इंडस्ट्रीज बंद हो गए हैं, तो ये जो लोग हैं जो उन पे डिपेंडेंट थे, दे आर नाउ अनएम्प्लॉयड एंड दे आर नाउ पुअर बिकॉज दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम। ऑप्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, रिकरेंस ऑफ फैमिन्स एटसेट्रा। फैमिन्स मतलब बहुत सारा अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप खेत पे हो, अगर आप फार्मर्स हो, तो अगर अकाल पड़ जाता है तो फार्मिंग में देयर इज नो इनकम एंड देन ऑब्वियसली देयर विल बी पॉवर्टी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से ये जो पॉवर्टी है इंडिया में वो बढ़ती जा रही है। ओके, लेट अस सी। Elimination of poverty has been the top agenda of the Indian government since independence. Policy measures such as economic planning, economic reforms and anti-poverty programs such as Garibi Hatao have helped in greater reduction of poverty. गरीबी दूर हो रही है, गरीबी हटाओ हम बहुत बार politicians को slogans ये सुनते रहते हैं। So there are few reforms, there are certain measures that are taken by the government so that ये जो poor people है they are not excluded, they get all the benefits of the that the society is giving them. Okay, let us see. अभी meaning of poverty, poverty हम बोलते हैं, but exactly किसे हम बोलेंगे that this particular these people are poor and these are not. So we have to have certain basis of measurement, है ना, तब जाके हम बोल पाएंगे। So that is why क्या होता है poverty? Let us see. In the conventional sense, poverty refers to a situation in which a major section of the people in the society are unable to fulfill even the basic needs of life, such as food, clothing, shelter due to lack of sufficient income। उनके पास इतना पैसा ही नहीं है, इतनी आमदनी ही नहीं है कि वो बेसिक जो नीड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इनके लिए भी उनके पास जब पैसा नहीं होता है तो हम उन्हें गरीब कहते हैं आमतौर पे, है ना। लेट अस सी। Multi-dimensional poverty. Concept of poverty in the conventional sense was limited to only basic needs of life. हम अभी तक कहते थे कि बाबा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर अगर नहीं आपके पास है तो आप पुअर हो, लेकिन अब it has become little inclusive। देखो क्या है। However, in modern times, the scope of the concept has enlarged. Of late, the concept of multi-dimensional poverty
has emerged. Multi-dimensional poverty refers to deprivation. Deprivation मतलब नहीं मिलना, to deprive someone of किस चीज का? In terms of both material and non-material dimensions. वस्तु को हम बोलते हैं material and non-material मतलब जो अदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, है ना, उन्हें हम बोलेंगे non-material. जो फीलिंग्स है और जो चीजें हैं वो हो जाते हैं material. Okay, let us see. Material dimensions relate to deprivation in terms of food, clothing, shelter. पहले ये तीनों ही थे लेकिन अब और एडिशन हो गया है उसमें. Health, education, road connectivity, electricity, safe drinking water, sanitation, etc. मतलब आपको हेल्थ और एजुकेशन भी होना चाहिए, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, ये सब चीजें भी जरूरी है एक बेसिक लाइफ आपको अगर जीनी है तो. सो दैट इज वाई ये जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है अभी वो थोड़ी एनलार्ज हो गई है, सिर्फ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर तक अभी वो सीमित नहीं है. एंड नॉन मटेरियल चीजें भी अभी इसमें आ गई है. वो कौन सी है देखो. The non-material dimensions are associated with social discrimination. मतलब सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट होते हैं वो लोग भी, तो we have to treat everybody as equal, give them equal opportunities is what this means. Okay? यहाँ पे material as well as non-material चीजों को इंक्लूड किया गया है पॉवर्टी के डेफिनेशन में. Getting it? Now let us see आगे क्या दिया है. You should know में क्या लिखा है. Let us read. According to Professor Amartya Sen, poverty is not just a lack of money. सिर्फ पैसे नहीं है इसका मतलब poverty नहीं होता है. देखिए, it is not having the capability to realize one's full potential as a human being. देखिए कितनी beautiful definition दी है उन्होंने. Not just lack of money. सिर्फ पैसे नहीं है तो आप पुअर नहीं होते हो. आपके पास as a human being जो potential है, जो आपकी क्षमता है, you are not able to realize it fully because of lack of opportunities, and that is when we say that they are poor. Okay, it is not just about money, it is also about the opportunities, realizing your potential as a human being. Okay, capabilities refer to economic, social, political freedom. Lack of substantive freedom such as freedom to satisfy hunger, lack of nutrition, healthcare, educational facilities, denial of political and civil liberties lead to poverty. Okay, so ये definition दी हमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने. Alright, ये जो do you know है, you आप वो उसे पढ़ सकते हो. आगे let us see concepts of poverty. अभी poverty क्या है ये तो हमने देख लिया कि basic needs नहीं है, opportunities का भी अभाव होता है, तो हम कहते हैं ये poverty है. अभी poverty के दो primary concepts है बच्चों. Let us see. Poverty is multifaceted. मल्टीफैसेटेड मतलब बहुत सारे उसमें डायमेंशंस है, सिर्फ एक तरीके से एक एंगल से हम उसे नहीं व्यू कर सकते हैं. ठीक है. द मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इंक्लूड एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. लेट अस सी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी. Absolute poverty is measured in terms of minimum calorie intake. मतलब कितना मिनिमम फूड एक इंडिविजुअल को, एक कैलोरी एक इंडिविजुअल को जरूरी है फॉर लीडिंग अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ. कितना बेसिक बेयर मिनिमम, वो अगर आप नहीं ले पा रहे हो दिन में, इसका मतलब यू आर पुअर. ओके, तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है, इट इज रिलेटेड टू द इनटेक, इट इज रिलेटेड टू कैलोरी, इट इज रिलेटेड टू फूड. ओके. अर्लियर Planning Commission determined per capita daily calorie requirement of 2400 calories for a person living in rural area and 2100 calories for a person living in urban area. मतलब अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो आपको जरूरी है 2400 कैलोरीज पर डे, लेकिन अगर आप उतने नहीं ले पा रहे हो इसका मतलब यू आर पुअर. सिमिलरली अगर आप अर्बन एरियाज में रह रहे हो तो आपको 2100 कैलोरीज की जरूरत है, लेकिन अगर वो नहीं ले पा रहे हो देन यू आर पुअर. अभी आप सोचोगे ये अलग अलग क्यों है, बिकॉज बॉडी तो सेम है. सो दिस इज एन एवरेज बच्चों. ओके, और वो इसलिए दिया जाता है बिकॉज रूरल एरियाज में ज्यादा करके मजदूरी की जाती है ना, फिजिकल एफर्ट होता है, एंड दैट इज वाई वहां पे ज्यादा कैलोरी इनटेक की जरूरत है इफ यू हैव टू सर्वाइव, लीड अ हेल्दी लाइफ. एंड अगर आप अर्बन एरियाज में रह रहे हो बिकॉज लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ती है, तो दैट इज वाई यहाँ पे आपके जो कैलोरी इनटेक है वो लिटिल ऑन द लोअर साइड है. ठीक है. 2100 फॉर अर्बन पॉपुलेशन एंड 2400 कैलोरीज फॉर रूरल पॉपुलेशन. ठीक है. On an average, the per capita daily calorie requirement amounts to 2250 calories. ये एवरेज निकाला है.
absence of minimum income to satisfy the desired level of calorie intake of food leads to absolute poverty. मतलब आपके पास इतना भी पैसा नहीं है कि दिन में आप इतनी कैलोरीज खा सको, तो हम कहेंगे that you are poor. Okay, it is mostly found in the developing countries like India. हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों को ये देखना पड़ता है बच्चों. हम देखते हैं आसपास भी that there are so many people who have to sleep on an empty stomach. इसका मतलब क्या होता है? आप 2 वक्त की रोटी खा सको उतना पैसा आपके पास नहीं होता है. So this is absolute poverty. मतलब बहुत ज्यादा गरीबी. Okay, absolute poverty can be eradicated through effective poverty alleviation मेजर्स. तो ये जो हम आसपास गरीबी देखते हैं बच्चों, इसे हम कैसे एलिविएट कर सकते हैं, कैसे छुटकारा दिला सकते हैं लोगों को पॉवर्टी से, ये मेजर्स लिए जाते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी. ओके, ये तो हो गई बच्चों टेक्स्ट बुक की बातें. लेकिन ऑन अ साइड नोट, जब आप लोग बड़े हो जाओगे, आप जिम्मेदार नागरिक बन जाओगे, आप खुद के पैरों पे खड़े हो जाओगे बच्चों, तो ये जरूर ध्यान रखिए दैट खुद की जरूरतों के साथ साथ एज अ सोसाइटी ऑल्सो वी नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी. ठीक है, तो जब भी आपको कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है टू सर्व द पुअर पीपल, टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर पोटेंशियल. अगर आप आगे चल के ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हो, आगे चल के आप कहीं पॉलिटिक्स में जाते हो, तो अगर आगे चल के आप कहीं खुद एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, सो प्लीज एंश्योर दैट ये जो लोग हैं, जो गरीब है, उन्हें आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे पाए, उन्हें आप आपके फर्म में नौकरी दे पाए. अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो उनके लिए और ज्यादा किस तरह से आप पॉलिसीज बना सके ताकि सबको एक साथ सबका विकास हो पाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, ये आप जरूर ध्यान में रखना बच्चों. ओके, सो दिस इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक लर्निंग, दिस इज लर्निंग टू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल इन द फ्यूचर. हम और आप मिलके ही पूरा देश बनता है बच्चों, एंड दैट इज वाई अगर हम ये कहीं ना कहीं हमारे जहन में रहने देंगे दैट वी ऑल्सो हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी एंड वी हैव टू एंश्योर that such people also are a part of the society and we have to try and help them also reach their full potential. Now let us move to the next concept, that is relative poverty. अभी relative poverty क्या है? Let us see. It is difficult to define the concept of relative poverty. आप absolute poverty को define कर सकते हो that 2100 calories नहीं है then you are poor. But relative poverty क्या होती है? In comparison to, relativity है ये. Okay? मतलब आपने अगर 2 लोगों को compare किया तो इसके comparison में ये poor है या नहीं, या इसके comparison में ये poor है या नहीं, ये आपको comparison करना है, तो आप कहोगे relative poverty. It is difficult to define the concept of relative poverty. It is judged on the basis of comparison of relative standards of living of different sections of the people. Relative poverty is measured with respect to differences in level of income, wealth, consumption, economic inactivity. Such poverty is found in all the countries of the world. अभी ये तो सारे countries में हमें relative poverty दिखेगी बच्चों. It is a universal phenomena. रिलेटिव पॉवर्टी कैनॉट बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड. आप पूरी तरह से तो मिटा नहीं सकते, ऑब्वियसली किसी के कंपैरिजन में कोई थोड़ा बहुत गरीब और अमीर रहने ही वाला है. However, it can be reduced to some extent through appropriate policy measures. तो जो रिलेटिव पॉवर्टी है इसे आप पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर सकते, हाँ बट रिड्यूस कर सकते हो. कैसे? अगर एक पर्सन का इनकम इतना है और एक का ये है, तो जस्ट ट्राई टू ब्रिज द गैप. नो, इसका इनकम आप थोड़ा सा बढ़ा दो, सो द गैप, द डिफरेंस इज लो. ओके, सो ये हमने यहाँ पे देखा बच्चों एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. बच्चों अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Now let us try to understand what do you mean by poverty line. हम ये बहुत बार न्यूज में भी सुनते हैं बच्चों that below poverty line, BPL, इसका क्या मतलब होता है? What is the poverty line actually? Let us see. Poverty line is an imaginary line that divides the poor and non-poor.
सिंपल, इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ऐसी कोई लाइन नहीं बनाई गई है कि बाबा दिस इज द पॉवर्टी लाइन, नो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन कि बाबा इस लाइन के नीचे है मतलब यू आर पुअर, और इस लाइन के अगर ऊपर हो आप सो यू आर नॉन पुअर। ओके, सो दिस इज द पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन हम कहते हैं, BPL। लेट अस सी, इट इज डिटरमिन्ड इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर। देखिए बच्चों, जब हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा, कैलोरी इनटेक, मिनिमम कैलोरी इनटेक, मतलब आपको उतने कैलोरीज अगर नहीं लिए तो आप पुअर हो जाते हो। लेकिन पॉवर्टी लाइन में देखो कैलोरीज नहीं कहा गया है, एक्सपेंडिचर कहा गया है, मतलब कितना मिनिमम एक्सपेंडिचर करना चाहिए। अगर उतना आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब यू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेट अस सी, various committees and study groups have defined poverty line in different ways. As per the task force on eliminating poverty constituted by the Niti Aayog, poverty line is defined as the threshold expenditure or the amount necessary, क्यों necessary है ये amount देखो, to purchase a basket of goods and services that are considered necessary to satisfy basic human needs at socially acceptable levels। देखिए ये जो आपको पूरा मीनिंग दिया गया है, इसे हम तोड़ के इस मीनिंग को हम ब्रेक डाउन करके समझेंगे बच्चों। क्या बोला गया है, मिनिमम थ्रेशहोल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब इतने पैसों की आपको जरूरत ही है, मिनिमम जितने पैसे चाहिए क्या करने के लिए, आपको परचेज करना है बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो बेसिक जरूरतें हैं आपकी, बेसिक सर्विसेज जो आपको चाहिए, उन सर्विस को खरीदने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, द थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर और द अमाउंट, वो जो सर्विसेज है वो कौन सी है, देखो, दैट आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू सैटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स जैसे हमने देखा, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, अब ये जो बेसिक है ये तो आपको करना ही करना है, ये जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, इन्हें परचेज करने के लिए, इन्हें अफोर्ड करने के लिए जितना पैसों की जरूरत है, अगर उतने पैसे आपके पास नहीं है, then you are said to be below the poverty line। okay, तो poverty line जो डिफाइन की गई है, it is according to the minimum expenditure that is required। हम कहते हैं ना इतने खर्चे की तो जरूरत है अगर आपको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीनी है तो, लाइक यहाँ पे कोई लग्जरी आइटम्स या कंफर्टेबल गुड्स नहीं है, यहाँ पे बेसिक, मतलब आपको रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए है ना, तो आपको अगर एक बेसिक लाइफ जीनी है, आपको एक नॉर्मल जिंदगी जीनी है अकॉर्डिंग टू सोशली एक्सेप्टेबल लेवल, मतलब एक सोसाइटी में जीने के लिए आपको जो बेसिक चीजों की जरूरत होती है वो चीजें आप अफोर्ड नहीं कर पाते, वो आप खरीद नहीं सकते हो, then you are said to be below the poverty line। Let us see, poverty line helps to fulfill the following objectives। अब ये poverty line का कॉन्सेप्ट क्यों है, क्या मिलता है ये करके, देखिए, to determine the population living above the poverty line and below the poverty line, BPL और APL। okay, above poverty line कितने लोग हैं और below poverty line कितने लोग हैं। अभी इस जानकारी से क्या होगा, देखो, टू आइडेंटिफाई द पुअर ऑन द बेसिस ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो यहाँ पे हमने अभी देखा, इसे हम कहेंगे हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब जो कंज्यूम करेंगे वो गुड्स, उनके लिए उन्हें कितना खर्चा करना पड़ेगा, उस हिसाब से वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है। देखिए नेक्स्ट, टू ट्रैक पॉवर्टी इन अ रीजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड कंपेयर इट अक्रॉस रीजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ये सब क्यों किया, व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमें ट्रैक करना है कि बाबा कितने पुअर लोग हैं हमारे रीजन में, इतने सालों से हम ट्रैक करेंगे तो हमें समझेगा दैट ओके ये जो पुअर पीपल है उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब पॉवर्टी हम कम कर पा रहे हैं या नहीं एज ए नेशन, ये कैसे समझेगा, when we keep a count। so it is important that we track it and we compare it, okay, across regions, मतलब हमें पता चलेगा कि कौन से पॉकेट्स में ज्यादा पुअर पीपल है, so that we understand कि वहां पे हमें ज्यादा मेजर्स लेने की जरूरत है for eradication of poverty। okay, to provide an estimate of the required expenditure on poverty alleviation programs, because हमें रेमेडी तो करना है ना, हमें सोल्यूशन निकालना है, हमें उन लोगों की मदद करनी है, लेकिन कैसे करेंगे अगर हमें यही नहीं पता चलेगा दैट कितने लोगों की मदद करनी है ना। सो दैट इज व्हाई ये पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही हमें पता चलेगा बीपीएल लेवल पे कितने लोग हैं, अलग अलग पॉलिसीज बनाएंगे गवर्नमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन होगा सो दैट पॉवर्टी का इरेडिकेशन हो सके। ओके, पॉवर्टी लाइन डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, अभी हमारे कंट्री में जो पॉवर्टी लाइन है वो दूसरे कंट्री में होगी ऐसी जरूरत नहीं है। पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड एट $1.90 per capita per day at 2011 prices on purchasing power parity
basis. On this basis, 21.2% of India's population lived below poverty line. ये डेटा देखिए बच्चों कितना ज्यादा staggering है. That is the reason it is very important बच्चों that as a nation, as citizens of the country, we too do our bit for eradication of poverty, for helping poor people come out of their situation. Okay? तो हम और आप आज से कोशिश करेंगे बच्चों that जहां जहां पॉसिबल है हम जरूर उन्हें हेल्प करेंगे और जरूर ये दिमाग में रखेंगे that फ्यूचर में जब हमारे पास वो क्षमता आ जाए that हम लोगों को हेल्प कर सके, that time we will remember this. Okay? अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, if you appreciate the efforts that I am taking in, do share with your friends and colleagues. Help us reach out to a large number of students बच्चों, ताकि हम ये जो हमारी जर्नी है आपके साथ ये बनी रहे, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहे आपके लिए. So make it a point to share these lectures with your friends and colleagues. See you in the next lecture. Take care. Bye bye.